हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के लेक्चर में हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। स्टार्ट करते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरीज विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं। उसमें ओवरीज जो कि पेयर में है, यानी कि ह्यूमन फीमेल्स में 2 ओवरीज प्रेजेंट है। साथ में पेयर ऑफ ओविडक्ट्स जिनको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड होते हैं। These parts of the system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and childcare। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स और इनके साथ मेमरी ग्लैंड्स, इन सब की ज़रूरत क्यों है? ताकि ओवुलेशन हो सके। ओवुलेशन का क्या मतलब है कि रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरीज। फर्टिलाइजेशन जो कि हमने कल बात की थी, फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न। और इसके बाद क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी। और इस पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे? जेस्टेशन कहेंगे या फिर प्रेगनेंसी कहेंगे। फिर जब बच्चा पूरा डेवलप हो जाएगा तो उसकी क्या होगी? डिलीवरी होगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पार्चुरेशन बोल रहे हैं। और चाइल्ड केयर में किसकी नीड है? मेमरी ग्लैंड्स की नीड है, क्योंकि बच्चे के बर्थ के बाद जो मदर है वो मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू उस बच्चे को फीड करवाएगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट दैट इज ओवम एंड सेवरल स्टेरॉयड हॉर्मोन्स दैट इज ओवेरियन हॉर्मोन्स। ओवरीज की बात करेंगे। ओवरीज क्या हैं? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। इनको प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके 2 काम हैं। एक तो ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं ओवम, और दूसरा क्या है? ये कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ओवेरियन हॉर्मोन्स। जैसे कि आपने प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का नाम सुना होगा। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। हमने क्या कहा है कि ओवरीज जो हैं वो पेयर में होती है, मतलब कि 2 ओवरीज होंगी और लोअर एब्डोमेन में दोनों साइड एक एक ओवरी प्रेजेंट होगी। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। अब जो ओवरी है उसकी लेंथ कितनी होगी? 2 to 4 सेंटीमीटर। और जैसा कि हमें पता है ये सारे के सारे पार्ट्स कहाँ हैं? पेल्विक रीजन में है। तो पेल्विक वॉल से कनेक्ट होने के लिए ये किसकी हेल्प लेते हैं? ये लिगामेंट की हेल्प लेते हैं, यानी कि लिगामेंट्स के थ्रू ओवरीज पेल्विक वॉल के साथ कनेक्टेड होती हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ये क्या कह रहे हैं कि 2 ओवरीज हैं और हर एक ओवरी क्या होगी? एक थिन एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। मतलब कि हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन के ऊपर कुछ ऐसी कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियम बोलते हैं। जैसे कि स्किन भी क्या है? एक तरह की एक एपिथेलियम है। तो ओवरीज को एक एपिथेलियम कवर करेगी और इस पार्ट को हम क्या कह देंगे? ओवेरियन स्ट्रोमा। इस ओवेरियन स्ट्रोमा के 2 जोन्स होंगे, पेरिफेरल कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला। मतलब कि जो साइड में प्रेजेंट होगा, पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होगा, वो कोर्टेक्स रीजन होगा, और जो अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेडुला रीजन बोलेंगे। इस कोर्टेक्स रीजन में कुछ ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो इनर मेडुला रीजन है इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू दे रखा है फीमेल पेल्विस का। इसमें ये सारे जो पोर्शंस हैं ये हम दूसरा एक डायग्राम दिया हुआ उसमें बात करेंगे। और ये जो क्लाइटोरिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा और वेजाइनल ओरिफाइस, ये सारे किसका पार्ट है? ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं? हमने ओवरीज की बात कर ली, अब हम बात करेंगे ओविडक्ट्स की। ओविडक्ट्स जिनको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, ये हमारे पास मतलब ह्यूमन फीमेल्स के पास पेयर में प्रेजेंट होती है, यानी कि 2 प्रेजेंट होती है। ये डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। हमने सबसे पहले बात की थी ओवरीज की। हमारे पास 2 ओवरीज हैं फीमेल के पास, जो कि लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड्स में प्रेजेंट है। ये ओवरी है, ओवरी नंबर 1 एंड ओवरी नंबर 2। उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं? ओविडक्ट की, यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स की। फेलोपियन ट्यूब्स भी हमारे पास 2 हैं, एक इस साइड और एक क्या है? इस साइड। द ओविडक्ट्स, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। अब
ये जो पोर्शंस हैं यानी कि ओविडक्ट, जिसको फेलोपियन ट्यूब्स भी बोल रहे हैं, यूट्रस, वेजाइना, ये किस चीज़ में आती है? ये इनको हम बोलते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स। डक्ट्स मतलब ट्यूब्स, एक तरह की ट्यूब्स जो कि ये सारे प्रोसेसेस को फैसिलिटेट कर रही है। ईच फेलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो फेलोपियन ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी होगी? 10 to 12 सेंटीमीटर एंड एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये ओवरी से यूट्रस तक जा रही है। ये जो बीच वाला हमारा ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं यूट्रस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज़ अ फनल शेप इनफंडिबुलम। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसके आगे 4 पार्ट्स हैं, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे इनफंडिबुलम की। इनफंडिबुलम वो पार्ट है जो ओवरी के बिल्कुल नज़दीक है और ये फनल शेप है, ठीक है। द एजेस ऑफ इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रे। अब ये जो इनफंडिबुलम है, ये फनल शेप स्ट्रक्चर है, इसके जो एजेस हैं, किनारे हैं, उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? फिम्ब्रे बोलेंगे। ये फिम्ब्रे का क्या काम है? जैसे ही ये ओवरी में से ओव्यूलेशन होगा यानी ओवम रिलीज होगा, ये फिम्ब्रे इस ओवम को कलेक्ट कर लेंगे। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एज एम्प्यूले। अब इस इनफंडिबुलम के बाद एक वाइडर यानी कि स्वोलन पार्ट आता है फेलोपियन ट्यूब का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एम्प्यूले बोल रहे हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इस्थमस हैज़ अ नैरो ल्यूमन एंड इट्स जॉइंट टू द यूट्रस। उसके बाद एम्पुला के बाद एक नैरो पार्ट आ जाता है इस्थमस, जो कि किस में जाकर मिल रहा है? वो मिल रहा है यूट्रस में जाकर। ये एम्पुला के बारे में हमने याद क्या रखना है? ये वही साइट है जहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। फटाफट से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमने क्या कहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज जो कि पेयर में होंगी, ओविडक्ट जो कि पेयर में होंगी, और उसके बाद यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? पेल्विक रीजन में। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हमें क्यों चाहिए? ताकि जो प्रोसेसेस हैं जैसे कि ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, वो फैसिलिटेट हो पाए। उसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स भी जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम का पार्ट है। और किस में हेल्प करता है? ये चाइल्ड केयर में हेल्प करता है। हम ओवरीज की बात कर रहे थे। ओवरीज जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। क्यों है? क्योंकि ये एक गैमेट रिलीज़ करती हैं जिसका नाम है ओवम, और साथ ही ये स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स रिलीज़ करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी फेलोपियन ट्यूब्स की, जिनको ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये पेयर में होंगी, इनके 4 पार्ट होंगे। पहला हमने क्या पढ़ा था? इनफंडिबुलम, जो कि एक फनल शेप पार्ट है, क्लोजेस्ट है ओवरी के। इसके एजेस में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फिम्ब्रे बोल रहे हैं। ये फिम्ब्रे ओवम को कलेक्ट करते हैं ओव्यूलेशन के बाद। इनफंडिबुलम के बाद जो पार्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्यूले। और एम्प्यूले के बाद जो पार्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? इस्थमस। ये इस्थमस क्या होगा? ये यूट्रस में जाकर जुड़ जाएगा। नाउ हम यूट्रस की बात करेंगे। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वूम। यूट्रस जो है वो सिंगल होगा, ठीक है, और उसको हम वूम भी बोलते हैं। वूम मतलब जिसको हम हिंदी में कोक भी बोलते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस इज़ लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। अब ये जो यूट्रस की शेप होगी ये कैसे होगी? एक इन्वर्टेड पेयर के जैसी होगी, मतलब कि उल्टे नाशपाती के जैसी होगी। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि यूट्रस भी हो गया, ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। तो पेल्विक रीजन में अटैच होने के लिए ये किसकी हेल्प लेते हैं? मतलब ये किसके साथ अटैच होते हैं? लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होते हैं। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। अब ये जो यूट्रस के बाद वाला पोर्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे? सर्विक्स। और सर्विक्स जाकर किस पे खुलेगा? वेजाइना में खुलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूट्रस वेजाइना में खुल रहा है और किसके थ्रू खुल रहा है? सर्विक्स के थ्रू खुल रहा है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल। अब ये जो सर्विक्स के आसपास वाली कैविटी है, मतलब खाली जगह है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल। विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। अब बर्थ कैनाल क्या होती है? जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के बाद जिससे बच्चा बाहर निकलता है, डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन होती है, उसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। ये बर्थ कैनाल बनती कैसे है? सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल मिलकर क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल, जिसके थ्रू क्या होती है? पार्चुरेशन होती है, यानी कि बेबी की डिलीवरी होती है। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़। अब ये जो यूट्रस की लेयर है, यूट्रस की वॉल है, इसके पास 3 लेयर्स होती हैं टिश्यू की।
जो आउटर मोस्ट जो आउटर एक्सटर्नल लेयर है, आउटर मोस्ट थिन लेयर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरीमेट्रियम बोल रहे हैं। जो मिडल लेयर है, थिक है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, उसको हम मायोमेट्रियम बोल रहे हैं। और जो सबसे अंदर वाली ग्रैंडुलर लेयर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये एंडोमेट्रियम वही लाइनिंग है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, यानी जब पीरियड्स होते हैं गर्ल्स में, उनमें क्या होती है, जो लेयर ब्रेक डाउन होती है, जिस लेयर की वजह से ब्लीडिंग होती है, वो लेयर क्या है, एंडोमेट्रियम है। ठीक है, और मायोमेट्रियम वो लेयर है जिसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होते हैं, जिसके थ्रू स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। मतलब कि जब डिलीवरी होनी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये करवाता है कॉन्ट्रैक्शन किसमें, यूट्रस की वॉल में, यानी कि यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर में। नेक्स्ट बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। द मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड विद स्किन एंड प्यूबिक हेयर। हम क्या कह रहे हैं कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या इंक्लूड होगा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। अब ये मॉन्स प्यूबिस एक ऐसा पोर्शन है जो कि फैटी टिश्यू का बना होता है और स्किन से ये कवर्ड है, और ये वो रीजन है जहाँ पर क्या होगा, प्यूबिक हेयर होंगे, मतलब कि बाल होंगे। द लेबिया मेजरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। अब लेबिया मेजरा क्या है, वेजाइना के ऊपर कुछ थिक टिश्यूज़ के फोल्ड हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लेबिया मेजरा। और लेबिया माइनरा क्या है, लेबिया मेजरा के नीचे जोन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, लेबिया माइनरा बोलेंगे। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज़ ऑफन कवर्ड पार्शली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। अब ये जो वेजाइना है, इसकी जो ओपनिंग होगी उसमें एक लेयर कवर, वो एक लेयर से पार्शली कवर होगी, उस लेयर का नाम क्या है, हाइमन। द क्लाइटोरिस इज़ अ टाइनी फिंगर लाइक structure which lies at the upper junction of two labia minora above the urethral opening। नेक्स्ट जो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो क्या होगा, क्लाइटोरिस बिल्कुल एक फिंगर लाइक टाइनी सा स्ट्रक्चर होगा, और ये जो स्ट्रक्चर है ये एक तरह से एक रिड्यूस पेनिस की तरह होता है क्योंकि इसमें भी इरेक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द हाइमन इज़ ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस और इंटरकोर्स। मतलब ये जो हाइमन जिसकी हम बात कर रहे थे, जो वेजाइना के ऊपर पार्शली जिसने कवर किया हुआ है, ये क्या होता है, फर्स्ट कोइटस या फर्स्ट इंटरकोर्स या फिर हम ये कह सकते हैं फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ये क्या हो जाती है, ये टोन हो जाती है, मतलब कि रप्चर हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। तो इसको थोड़ा सा सुपरस्टिशियस बिलीफ माना हुआ है कि ये वर्जिनिटी का एक इंडिकेशन है। मतलब इससे पता चलता है कि जो फीमेल है वो इससे पहले किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंक्लूडेड थी या नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये सिर्फ एक सुपरस्टिशियस बिलीव है, क्योंकि ये वैसे भी ये जो हाइमन है ये ब्रोक हो सकती है कभी गिरने की वजह से, या फिर जैसे हम जो फीमेल्स हैं वो वेजाइनल टैम्पून इंसर्ट करती हैं। वेजाइनल टैम्पून्स क्या होते हैं, ये पीरियड्स के लिए होते हैं, मतलब कि जैसे हम पीरियड्स के लिए सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करते हैं, वैसे ही वेजाइनल टैम्पून्स भी पीरियड्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में या फिर हॉर्स राइडिंग वगैरह से भी ये टोन हो सकती है। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस। कुछ वीमेन में तो जो हाइमन है वो इवन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाद भी परसिस्ट रहती है, मतलब कि वो ब्रेक डाउन नहीं होती। इनफैक्ट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमन इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। मतलब कि ये जो हाइमन है इसका ब्रेक होना या ना होना किसी भी मतलब वर्जिनिटी जैसे सब्जेक्ट का कोई भी प्रूफ नहीं है। ठीक है, द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। अब मैमल्स को मैमल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड जो है वो मैमल्स का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब इससे वो अपने यंग वंस को फीड करवाते हैं। लेकिन सिर्फ फीमेल्स में ही क्या होते हैं, ये मेमोरी ग्लैंड्स फंक्शनल होते हैं, मेल्स के अंदर ये मेमोरी ग्लैंड्स फंक्शनल नहीं होते। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स ब्रेस्ट दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं ये पेयर होते हैं, ठीक है, इनको ब्रेस्ट भी बोलते हैं, और ये क्या है, इनके अंदर कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं और कुछ फैट का वेरिएबल अमाउंट होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 50 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स। अब ये जो टिश्यू हैं
ये कुछ 50 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर कुछ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। containing clusters of cell called alveoli. The cell of alveoli secrete milk which is stored in cavity lumens of alveoli. अब ये जो alveoli cells हैं ये मिल्क सीक्रेट करते हैं और ये मिल्क इन्हीं की कैविटीज़ में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। The alveoli open into mammary tubules. अब ये जो alveoli है ये किस में खुलेंगी, मेमरी ट्यूबल्स में खुलेंगी। और मेमरी ट्यूबल्स मतलब ऐसे ये बहुत सारे सेल्स होंगे alveoli के और ये कुछ ट्यूबल्स में खुलेंगी जिनको हम क्या बोलेंगे, मेमरी ट्यूबल्स। और ये मेमरी ट्यूबल्स आगे जाकर क्या होंगी, मिल जाएंगी, कुछ डक्ट्स बना लेंगी जिनको हम क्या बोल देंगे, मेमरी डक्ट। आखिरी में ये मेमरी डक्ट क्या होंगी, एम्पुला में खुलेंगी। एम्पुला मतलब कोई भी जो स्वोलन स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला फिर किस में खुलेंगे, लेक्टिफेरस डक्ट्स में। और ये लेक्टिफेरस डक्ट्स क्या हैं, वही डक्ट्स हैं जिससे मिल्क क्या होगा, इजेक्ट आउट होगा निपल्स के थ्रू, ठीक है। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमरी डक्ट, मतलब ये जो एल्वियोलाई के बाद ये जो मेमरी ट्यूब्यूल्स थी ये जॉइन होंगी और मेमरी डक्ट बना लेंगी। बहुत सारी मेमरी डक्ट आगे जाकर मिलकर क्या बना लेंगी, एक स्वोलन स्ट्रक्चर्स बना लेंगी जिनको एम्पुला बोल रहे हैं। और ये एम्पुला लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होगा जिससे क्या हो रहा है, मिल्क इजेक्ट आउट हो रहा है या मिल्क सक्ड आउट हो रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इससे पहले वाला जो लेक्चर था पार्ट 1 था, उस पर हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और आई होप आप सबको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।